मैं गया था यहाँ से नखलऊ। रात का टाइम था, 3:30 बजे का टाइम था, सब सोए हुए थे और कोहरा पड़ रहा था, झाड़ू का टाइम था। ठीक है। 11,000 की लेन जो है ना गाड़ी के ऊपर गिर गई। जब तार गिरे तो वो मुझे भी दिखाई नहीं, कोहरे में कोहरा पड़ रहा था भयंकर। मैं जैसे उतरा ना ड्राइवर सीट पे से, जैसे पैर रखा, मतलब ऐसा बस सिर्फ मुझे ये पता चला कि हाँ करंट लगा। फिर मुझे कुछ होश नहीं, सिर्फ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो, रुद्रपुर वाले सब जानते हैं मेरे बारे में, मैं किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता। क्यों? मैं मेहनत यूँ करता हूँ कि 2 रोटी चैन से मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, इज्जत की खिलाऊंगा। कल को मेरे मरने के बाद में कोई मेरे बच्चों को ये नहीं कह सकता कि इसका बाप भीख मांग के बच्चों को खिलाए। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक पल में जिंदगी कैसे बदल जाती है? आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े इम्तिहानों का सामना किया है। सबसे पहले एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने हाथ और पैरों को खो दिया, और फिर एक दूसरा एक्सीडेंट जिसमें उन्होंने अपने सबसे करीबी अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया। उसके बाद भी ये शख्स सिर्फ जी नहीं रहा है, सिर्फ रुका नहीं, बल्कि मिसाल बन रहा है अपने उन बच्चों के लिए, उन्हें इंस्पायर कर रहा है, सोसाइटी के लिए मिसाल बन रहा है, और उनको देखने वालों के लिए मिसाल बन रहा है। इनकी कहानी दर्द से ज़रूर शुरू होती है, लेकिन ख़त्म हौसले से होती है। ये यूट्यूब पर वीडियो बना के ना सिर्फ लोगों को इंस्पायर करते हैं, बल्कि लोगों को बताते हैं जहाँ हौसला है वहाँ ही रास्ता है। आइए आपको मिलवाते हैं इस शख्स से जिनका नाम है मिस्टर ज़रीफ़ ख़ान। कैसे हैं भाईजान आप? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। बहुत सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अपने मेरा बारे में नाम कुछ। मोहम्मद ज़रीफ़ खान है। मैं अपना रुद्रपुर से हूँ। हम्म। और मैं जो है, मतलब ये समझ लो, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, हम्म। बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। अच्छा। मैंने उस ज़िंदगी से भी मैंने बहुत, हम्म। मतलब लड़ा। हम्म। जैसे एक जंग होती है ना, हम्म। तो मेरे साथ में कई जंगें हो गई हैं, हम्म। फिर भी मैं हारा नहीं। बिल्कुल। ज़रीफ़ भाई, इसीलिए आप इंस्पिरेशन, और शायद इसीलिए आज आप यहाँ बैठे हो हमारे साथ और हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। उस बारे में भी बात करेंगे ज़रीफ़ भाई, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे उस सुहाने पल में लेके जाइए जब सब कुछ अच्छा था, आप पूरे सही सलामत थे, एक नौकरी करते थे, काम करते थे, आपके साथ आपका पूरा परिवार था, आपकी पूरी दुनिया थी। वो पल कैसा था, कैसे चल रही थी ज़िंदगी उस वो दुनिया भी बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह। क्यों? वक्त? कि जो कहते हैं ना, वक्त के साथ में बदलना पड़ता है। हम्म। तो मेरे साथ में बहुत अच्छा, बढ़िया था। हम्म। एक कहते हैं ना, जो लाइफ में कोई दुख होते हैं ना, ठीक है। उन्हें भी सहन करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा मानना यही है कि देखो, ज़िंदगी में सब कुछ बंदे को मिल जाता है, हम्म। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं मिल पाती हैं। जैसे मेरे साथ में है हम्म। कि मुझे सब कुछ मिला था, फिर मिलने के बाद में मेरे साथ में एक हादसा ऐसा हुआ हम्म। कि वो पूरी ज़िंदगी बदल दी मेरी। तो आपने बोला कि आपको सब कुछ मिला था पहले, तो पहले क्या करते थे आप? मैं गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैं मक्का मदीना भी गाड़ी चला के आया। अरे, हाँ। कैसे? माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह, देखो, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था। हम्म। तो मैं यहाँ से गया था। ओके। हाँ, सऊदी। तो मैंने बस चलाई है वहाँ पे, वहाँ मक्का पे मदीना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ। फिर 4 साल में आया था मैं। अरे वाह। तो 2017 में आया था, 18 में मेरी शादी हुई, अच्छा। 19 में जो है हमारी लड़की हुई थी, अच्छा, माशाल्लाह। 20 में मेरे साथ में ये हादसा। अच्छा। सो जिस हादसे की आप बात कर रहे हैं, तो वो क्या हादसा था, कैसे हुआ था आपका वो एक्सीडेंट जिसमें आपने अपने हाथ पैरों को खो दिया? क्या हुआ था आपके साथ, वो, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो जो है पल जो मैं याद करता हूँ ना, तो रुआ रुआ खड़ा हुआ था कि मैं गया था यहाँ से नखलऊ। ठीक है। 11,000 की लेन जो है ना गाड़ी के ऊपर गिर गई थी।
बिजली की। बिजली। रात का टाइम था, 3:30 बजे का टाइम था, सब सोए हुए थे और कोहरा पड़ रहा था, जाड़ों का टाइम था। ठीक है। तो जब तार गिरे तो वो मुझे भी दिखाई नहीं, कोहरे में कोहरा पड़ रहा था भयंकर। जब मैं जैसे उतरा ना, ड्राइवर सीट पे से जैसे उतरा नीचे, और क्या नाम है, जैसे पैर रखा, मतलब ऐसा बस सिर्फ मुझे ये पता चला कि हाँ करंट लगा। हम्म। फिर मुझे कुछ होश नहीं, सिर्फ मुझे, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके चैनल पे, जी। कि मैंने उस रात में मौत का मज़ा चखा है। बंदा कहता है ना कि मौत जब आती है ना, तो मुर्दा तो ऐसा लेटा रहता है ना, वो चीज़ें मैंने सुनी हैं। और ये अल्लाह ताला का देखो हमारे ऊपर, कि उसने इतना बड़ा हादसा होने के बाद में मुझे ज़िंदा रखा, कि क्यों, कि मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेशक। और बंदा सोचता ना कि यार मैं आज ये कर लूँ, उसके हाथ में नहीं है, सब उसी के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ, देखो यही चीज़ है कि बंदा कभी भी घमंड ना करे अपनी ज़िंदगी पे, और किसी को सताए ना। अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमने जैसा बोया था हमने ऐसे ही काटा है। अच्छा। देखो दुख तो जीवन में आते ही हैं। अब मैं अपने बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कि जब मैं हॉस्पिटल में मेरे हाथ और पैर कट रहे थे ना, तो डॉक्टर जो है मुझसे ये कह रहा था कि भाई बिना बेहोश करके कटेगा। तो मैंने अपना हाथ ना बिना बेहोश के कटवाया। तो क्यों काटने पड़े ये आपके हाथ और मतलब पैर, ये क्या ये नौबत आई पूरा थी? जो है जल गए थे, ओहो। नसें बची नहीं थी, और सेफ्टी फैली रही थी। मतलब डॉक्टरों ने यही कहा था कि हाथ पैर नहीं कटेंगे तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ज़िंदा तो रहूँगा ना। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ मैंने सीखने को मिली, कि यार मेरे हाथ पैर कट गए तो मैं क्या करूँगा, सोचता है इंसान। है सही ना। बात। तो वहाँ पे जो है मेरी वाइफ ने बहुत मेरा साथ दिया। बेशक। मैं तुम्हें बताऊं, लोग कहते हैं ना कि औरत ही ज़िंदगी संवारती है और औरत ही ख़त्म कर देती है। जैसे मैं माहौल देखता हूँ ना, कि औरतें कभी किसी के साथ भाग गई, बिल्कुल। कभी किसी के साथ में, मतलब छोटा सा हादसा हुआ तो छोड़ दिया। छोड़ दिया। सही तो बात है। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया, और मुझे एक अच्छी जीवन साथी भी दी। बेशक। और आप इस चीज़ में बहुत लकी थे, बहुत लगती थी। क्योंकि बहुत आज के ज़माने में ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। हालांकि औरतें होते ही सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन आप फिर भी लकी उन्होंने थे। बहुत सपोर्ट करी। तो जरी भाई एक सवाल आपसे, कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ, जब आपको पता लग गया कि हाँ भाई मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, मैं हाथ पैर खो चुका हूँ, उस वक्त आपको कैसा फील हुआ था? वो उस समय की बात कर रहा हूँ। और आपने उस ट्रॉमा, जो एक दिमागी इंसान जब इंसान अपने हाथ पैर खो देता है, अपने जिस्म का एक पार्ट खो देता है, उसके बाद कोई बड़ा हादसा होता है, तो वो सिर्फ उसके जिस्म के साथ नहीं होता, उसका दिमाग सबसे पहले। तो वो जो ट्रॉमा आपके दिमाग में बैठा था, आप उससे कैसे बाहर आए, आपने उससे अपने आप को कैसे संभाला, और उस वक्त क्या फील करते थे आप? देखो मुझे एक ही फील होता था कि मैं टूट गया तो मेरे बीवी बच्चों को जो है कौन देखेगा। और मैंने वहाँ पे जो है ना अपने आप को बहुत संभाला है मैंने। और हर बंदे को संभालना भी चाहिए, कि मतलब एकदम टूटना नहीं चाहिए। कि जब मैंने, डॉक्टर ये बोलते थे आप सबसे मेन पॉइंट आपको मैं बताऊं, डॉक्टर बोलते थे आप जिंदा रहना चाहते हैं नहीं, मतलब मेरे हाथ पैर कट गए तो उन्हें लग रहा था कि मतलब बंदा कुछ कर नहीं ले, कि यार ये। तो मैंने उनसे ये बोला था, मैंने कहा आपसे इलाज करना आता है कि नहीं।
मैंने उनको ये जवाब दिया। अच्छा, डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर हंसे और चले गए। उन्होंने बड़ी मतलब जैसे एक दोस्त होते हैं ना, एक तरह से मतलब ऐसे बोलना चालना हो गया था हमारा। मतलब हमारी बातों से वो मतलब बहुत वो हुए। तो फिर मैंने अपने जीवन में मतलब ये चीज़ का मैंने कहा ये देखो हमारे साथ में हो गया, मैं दुनिया को दिखाना चाहूँगा कि हाँ कि मतलब मेरे साथ में ये हुआ ना, तो हिम्मत ना हारे। क्यों, मेरा दूसरा पैर भी ख़राब है, या आपने देखा ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, एक तो मेरा पूरा कटा हुआ, दूसरा मेरा मूल्य ख़राब है। ठीक है। तो मैंने अपने जीवन में सोचा, मैंने कहा देखो मुझे अपने बीवी बच्चों को भी देखना है और दुनिया को भी दिखाना है कि जीना कैसे किसे कहते हैं। बेशक आप वो चीज़ दिखा भी रहे हो। तो जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत बड़े दूसरा एक और ट्रॉमा आपके साथ आया, जो आपने अपने ज़िंदगी के लाइफ पार्टनर को खो दिया। हाँ, उसके बाद आपने कैसे अपने आप को संभाला और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को कैसे संभाला? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो वो मेरा बहुत गम भरा दिन था कि मैंने अपने बच्चों के, मैं टूट गया था तो मेरे बच्चों को कौन देखता। सही बात है। क्यों, देखो मैं ऊपर की दिल से तो हंसता हूँ, बिल्कुल। अंदर मेरे जो है ना क्या भरा हुआ है ना, मतलब कितना दर्द है मेरे अंदर कि कुछ मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब मैं ढंग से रो भी नहीं सकता। मैं रोऊंगा ना तो ये बच्चों को बड़ा फील होगा कि यार कि क्या हुआ, क्या मतलब दिक्कत हो गई पापा को कि हाँ कि मतलब रो रहे हैं। अभी तो मैं हूँ संभाले में हूँ। तो मैं यही है मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने बल पे खड़ा करूँ। बेशक। देखो अल्लाह का तो हुक्म होता ही है, और यह है बच्चों का सब। आज मैं जो है बाप भी मैं ही हूँ और माँ भी मैं ही। मैं जिस चीज़ से मैं लड़ रहा हूँ ना इस टाइम पे, बहुत मुश्किलों का सामना होता है। जब बच्चे कहते हैं ना पापा अम्मी कहाँ है, तो मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ उनसे, बेटे मम्मी आ जाएंगी। और देखो मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। क्यों कि उसने अपनी, हमारी शादी को 1.5 साल हुआ था, 1.5 साल में ये कांड हो गया था। 1.5 साल में हमारा ये कांड हुआ। जा भी सकती थी, उन्होंने नहीं। उन्होंने मतलब काफ़ी लोगों ने चढ़ाया कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी है, अभी तो एक ही बेटी है, बेशक। मतलब काफ़ी। समझ सकता हूँ। तो उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। मुझे उनकी एक बात याद आती है, जब मेरे हाथ पैर कटे थे ना, जब मैंने उन्हें फ़ोन करा ना, मैंने कहा मैंने एक हाथ एक पैर कट गया, अब आप बताइए क्या करना है। अभी तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, कोई नहीं, देखो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने लौट के क्या जवाब दिया ना, ये मेरे साथ में हो जाता मुझे छोड़ देता। वो बात ना मेरे यहाँ लगती है। ऐसे कोई, फिर भी मैं अल्लाह का बहुत बहुत वो करता हूँ कि उसने मुझे अब ऐसी वाइफ दी थी, उसे अच्छी लगी, उन्हें ले ली। बिल्कुल। तो हिम्मत नहीं हारना। देखो अब हमें क्या है, हम हिम्मत हार जाएंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इन्हें कौन देखेगा। सही बात है। अच्छा, आपने बात की कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, वहीं दूसरी ओर मैं आपका भी देखता था उस वक्त कि किस तरह से आप चीज़ें मैनेज करते थे, हल्द्वानी के यहाँ के चक्कर लगाना। तो ऐसा ऐसा प्यार भी आज के वक्त में बहुत मुश्किल से होता है लोगों को। तो आप उस चीज़ में भले ही आप कहीं कहीं रह गए हो, किसी किसी चीज़ में आपका नंबर पीछे हो, लेकिन उस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिले। आपका प्यार आपको बहुत था और आपने वो चीज़ प्रूव भी करी, और उन्होंने भी आपके लिए जब आपका बुरा वक्त आया तो प्रूव करी। ये बात तो देखी भी है हमने और हम मानते भी। नहीं सही। बेशक। देखो दोनों तरफ प्यार होना चाहिए। एक तरफा प्यार जो होता है ना अच्छा नहीं होता। बेशक। मैं उन्हें बीच में, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना
कि मैं उन्हें क्यों नहीं लेकर आ रहा, मतलब मैंने क्या, कि मैं वो चीज़ दिखाना नहीं चाहता, हाँ हाँ, कोई नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, ये मेरा रब जानता है और ये मैं जानता हूँ और वो बंदी जानती बेशक। अच्छा, अब अपने बच्चों को जब देखते हैं, अपनी औलाद को अब देखते हैं अब आप, तो आपको क्या उनसे प्रेरणा मिलती है और क्या सीखते हैं आप उनसे, और क्या कुछ उनके लिए करना चाहते हैं? है। देखो, दुनिया से तो सबको ही जाना है, और जो मैं बच्चों में देखता हूँ ना, अल्लाह ताला ने बच्चों को भी मेरे सब्र ही दे रखा है। नहीं तो जैसे देखो, बाप भी बराबर ही होता, माँ भी बराबर होती हैं, होती नहीं। ये सब देखो हर किसी को नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो सब्र करता है। मैंने बहुत सब्र करा, ऐसे मेरे बच्चे भी सब्र करे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, ओके। और देखो मैं मेहनत करके शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं जो है, देखो ये दुनिया जान, मतलब सभी रुद्रपुर वाले सब जानते हैं मेरे बारे में। मैं किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता। क्यों, ये मुझे और मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। ये यूँ सही नहीं। मैं मेहनत यूँ करता हूँ कि 2 रोटी चैन से मैं अपने बच्चों को खिलाऊँगा, इज्जत की खिलाऊँगा। कल को मेरे मरने के बाद में कोई मेरे बच्चों को ये नहीं कह सकता कि इसका बाप भीख मांग के बच्चों को खिलाए। ये एक और सवाल आपने ऐड कर दिया, ये मैं आपसे पूछने भी चाह रहा था कि आप जिस तरीके से कौम का हाल देखते हैं, एक डायलॉग भी बहुत बड़ा फेमस है, अल्लाह के नाम पे दे दे, ठीक है। बहुत इजी शॉर्टकट लगता है लोगों को कि ज़रा सा उनके ऊपर कोई परेशानी आई और सबसे पहले जो है हाथ फैलाना शुरू कर दिया, जबकि हाथ सिर्फ एक के आगे फैलाना चाहिए जो आप कर रहे हो, बस ठीक है। तो आपने जैसे ये बात बताई, क्या क्या ऐसी अलग चीज़ थी जो आपको लगा कि नहीं, मैं आप उनमें से हो ही नहीं, आप उनमें से हो ही नहीं, फिर इसलिए आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो एकदम से हिम्मत हार जाते हैं और इस रास्ते चल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि लोग झूठा दिखावा करते हैं कि वो विकलांग हैं, ये हैं, वो हैं, सिर्फ ताकि घर बैठे पैसा मिल जाए, और आपके साथ इतना बड़ा हंसा, उसके बावजूद आप किसी के आगे नहीं झुके, और ये सब, तो क्या सीख देना चाहेंगे ऐसे लोग? मैं देखो, मैं ऐसे लोगों को जो है यही कहना चाहूँगा कि देखो, कब तक बंदा ऐसे जी लेगा। देखो, जो मेहनत की खाने में है ना, वो दूसरों के हाथ आगे हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करो। बेशक। सिर्फ क्या, पैसा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा ना, इज्जत का नहीं होगा, वो इज्जत का नहीं होगा। 4 जनों में तुम निकल के भी जाओगे ना, तो तुम्हें तो अच्छा लग रहा है ना कि यार मुझे मतलब आज खाने को मतलब ये मिल गया। तो जो 4 जने पीछे भी आपकी बुराई कर रहे हैं ना कि यार ये देखो, वो कैसे फील होगा। और पता है, लोगों को पता होता है कि उनकी बुराई हो रही है, बुराई हो रही है, पता तो चल ही जाता है। नहीं पता तो उन्हें है ना। देखो, एक गरीब इंसान, मैं तुम्हें, वो जो है मेहनत करके कमा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा, और एक वही इंसान वो गलत कदम करके, मतलब गलत रास्ते पे चल के वो महल खड़े कर रहा है। तो ये मेरी नज़र में तो जो गरीब है ना, मेरी नज़र में वो अच्छा है। क्यों, अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद करता है। मैं अपने, और ये जो है, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, सब कुछ यहीं रह जाना है। और जब वहाँ मुलाकात होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम क्या जवाब देंगे, क्या करके आए हो, ये आप बताइए भाई। वहाँ पे भी तो जवाब देने हैं। अब यहाँ पे हम कोर्ट कचहरी सब कुछ ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते, तो वहाँ पे भी तो किसका दीदार होगा भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मानने वाले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करो, मेहनत की इज्जत की खाओ, यही मेरा टॉपिक है। बेशक। हाँ। अच्छा, एक सवाल आपसे लोगों ने पूछना चाहा होगा, बहुत सारे, एक बड़े तबके ने तो सही तरीके से पूछना चाहा होगा, और कुछ लोग होंगे जो इसी सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करके गलत तरीके से पूछते हैं, लेकिन सवाल बहुत जेन्युइन। यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बनाते हैं आप, और क्या लगता है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी यूट्यूब से, क्या क्या उम्मीदें हैं यूट्यूब से आपकी? ये तुमने बहुत बढ़िया बात की। क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है यार। देखो, मैं यूट्यूब पे मैं बताऊं तुम्हें, मेरा कोई शौक नहीं।
और ना मेरा मतलब ये चीज़ का बनाने का था। सिर्फ मैंने लोगों को ना, जो लोग काम नहीं करते हैं, हम्म। जो लोग, जो मैंने आपको पीछे बताया ना, ठीक ठीक। वही चीज़ है हाँ। कि मेरा बनाने का, कि वो उससे मेरे वीडियो से बहुत से लोग सीखते हैं। बेशक। कहते हैं कि मेरे पास मैसेज आते हैं कि ज़रीफ भाई, हमने हिम्मत तोड़ दी थी, आपको देख के हमने हिम्मत लेकर आए। हम्म। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो, कि मैंने वीडियो बना रहा हूँ और दूसरों के पास पहुँचा रहा हूँ, तो मेरा रीजन जो है, मतलब जो गलत काम कर रहे हैं ना, वो सही रास्ते पर आ जाए। तो वो चीज़ को मैं मतलब दिखाना चाहता हूँ कि देखो, मैं तुम्हारा भाई ज़रीफ खान, देखो ऐसे मेहनत करता है, इज्जत की रोटी खाता है, और आप भी उसी रास्ते पे चलिए, अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। फिर भाई, जैसे आपके पास इतनी मुश्किलें बीती हैं आपको, तो मुश्किल वक्त में क्या चीज़ आपको सबसे बड़ा सहारा देती थी? क्या आपकी सबसे बड़ी बैकबोन थी, आपकी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी? वो जो ताकत है वो मेरा रब है। अच्छा। मैं जो भी काम करता हूँ ना, हम्म। मैं यहाँ तक आया हूँ ना, हम्म। तो मैं अपने रब के इशारे से आया हूँ। बेशक। क्यों? कि वो जो मेरे पैर, हाथ पैर जो भी चल रहे हैं ना, हाँ। उसी के उससे चल रहे हैं। तो मैं बताऊँ, मैं अपने रब पे पूरा भरोसा करता हूँ। हम्म। वो जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। अभी कौन कौन है आपके घर में, कौन कौन? मेरी 2 लड़की हैं, एक लड़का है, छोटे बच्चे हैं अभी, मम्मी है, पापा हैं, और भाई बहन है। बाय बाय। अटैच फैमिली है आपकी? एक हाँ, साथ ही रहते हैं या अलग? मत रहते एक साथ में चलो अपना, माशाल्लाह, ये भी ठीक है। एक ही साथ। आज की जो एक जनता बहकी हुई है आपकी, क्योंकि आपका आप दो वजहों से इंस्पिरेशन है। पहले ये कि आप दुनिया को सिखाते हो कि लड़ना कैसे। दूसरी ये कि जो आपकी बातें हैं वो लोगों को इंस्पायर इसलिए करती हैं, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपकी बातों में आपका एक्सपीरियंस, आपका दर्द झलकता है। तो जाहिर सी बात है, इंसान बातें क्यों करेगा? क्योंकि वो झेल के आया हुआ है, बताएगा कि भाई मत करो, क्योंकि मैंने झेल रखा है। झेल रख। तो आज की जो जनता है, जो नौजवान ख़ास तौर पे पीढ़ी है, अगर आप सेम हमारी कौम की ही बात करो, किस तरह वो बरगलाई हुई है आप देख रहे हो। किस तरह वो, बहुत सारे लोग नशे में इधर उधर और बहुत सारी हरकतों में बिजी हैं, नौजवान, मुझसे भी छोटे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप नौजवान पीढ़ी के लिए? क्या सीख देना चाहेंगे उन्हें? देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो हम्म। नशा है, वो गलत है। देखो, खुद तो बंदा बर्बाद हो ही रहा, उसके साथ में जो माँ बाप है ना पीछे, वो तो आगे बढ़ रहा है ना नशे के ऊपर। हम्म। बेचारे जो माँ बाप है ना, ताना जो सुनते हैं कि तुम्हारे बच्चे मतलब ये कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वो कर रहे हैं, मतलब जलील करते हैं लोग, कि मैंने देखा है ना। तो उन बच्चों को नहीं पता रहता ना कि हम क्या कर, मतलब क्या कर पा रहे हैं, सही और बात। हम अपने माँ बापों को किस जगह पे ढकेल रहे हैं। बेशक। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप ये छोड़ें और अपने कारोबार पे ध्यान दें, और अपने नमाज पे ध्यान दें। अच्छा। क्यों? हमारे नमाज जो सिखाती है, वो जो बुराइयाँ हटाती हैं, अच्छाइयों की तरफ लेकर जाती है। तो ये है, बंदा जो है ना, बस बेगवा यूं है कि कुछ लोगों ने जो है बातों में आ जाते हैं, वो मतलब 10-15 मिनट का मज़े में वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। जरीब भाई, किसी के पास उनके माँ बाप हैं अभी, किसी के पास उनकी अहलियाँ हैं अभी, किसी के पास उनके बच्चे हैं, उनका भाई है, और उनके दोस्त हैं, यार हैं, मौजूद हैं वो लोग जो एक दुनिया को बनाते हैं। किसी के पास नहीं है, किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, किसी ने अपनी वाइफ को खो दिया, बच्चों को खो दिया, पापा को खो दिया। तो जिनके पास है मौजूद सब कुछ, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, जिनके पास सब कुछ है, अल्लाह ताला उन्हें और भी दे। बिल्कुल। सिर्फ मुझे एक चीज़ लेन बोलूँगा बस, कि बंदे को घमंड नहीं करना चाहिए।
सब कुछ होने के बाद में बंदा क्या होता है कि घमंड करने लगता है, और कदर नहीं करता। वो कदर नहीं करता। और अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है। तुम्हें सब कुछ देगा, वो सब कुछ देगा। वो देखता है कि ये देखो ये मेरा बंदा मतलब कहाँ पे खर्च करेगा, वो कहाँ पे ये चीज़ें करेगा। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहता हूँ कि जिन मतलब जो घमंडी मतलब उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये चीज़ का कि घमंड नहीं करो। देखो इंसान को इंसान समझो। देखो तुम सामने वाले की कदर करोगे ना तो सामने वाला तुम्हारी कदर करेगा। अरे भाई जैसे कि कुछ तो आपके इस तरह के दुख होंगे जो जिसकी पूर्ति कभी ज़िंदगी में नहीं की जा सकती, ना ही शायद कोई ऐसा इंसानों में है जो इसको पूरा कर देगा। लेकिन क्या ऐसी भी आपकी परेशानियां हैं जो दूर की जा सकती हैं? हैं कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी ऐसी परेशानियां जो आपके थोड़े चीज़ों को आसान कर दें? हाँ हो सकती है। अच्छा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसा आपको पता है कि मेरा चैनल ज़रीफ़ खान करके है 220, ठीक है। उसमें ही बंदा जो है ना मेरी मदद कर सकता है, उसमें ही मदद कर सकता है। मेरी वीडियो देखो मुझे सपोर्ट करेंगे उसमें ना, तो मैं आगे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपने समाज के लिए मतलब ये चीज़ कर सकता हूँ। कि मेरे अंदर ना मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मुझे कुछ चीज़ें ऐसे लगती हैं जब मेरे पास है नहीं ना, मतलब मेरे पास नहीं है ना, तो मुझे उन बंदों का दर्द महसूस होता है जिनके पास में इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता ना। देखो मेरे पास नहीं है तो मैं उनकी क्या हेल्प करूँगा, जायज़ बात है नहीं। तो मेरा मन जो है ना हेल्प करने को मन करता है कि यार मेरे हाथ पैर नहीं है तो मैं मदद करूं। बेशक। तो उनका दर्द मुझे अपना दर्द के ऊपर लगता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हर जो सपोर्ट होती है ना उसका मतलब पैसा देना नहीं होता। हर सपोर्ट का मतलब फिजिकली जाके वहाँ खड़ा होना नहीं होता। कुछ कुछ मदद ना घर बैठे सिर्फ एक उंगली से की जा सकती है। जो शख्स इतनी परेशानियों के बाद इतनी मेहनत कर रहा है, आपके लिए वीडियोस बना रहा है और आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीख दे रहा है, एंटरटेनमेंट दे रहा है, आपका ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हक वक बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस शख्स को सपोर्ट करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। एक लास्ट सवाल, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है आपकी? ज़िंदगी की जब सबसे बड़ी सीख है ना वो है इंसानियत। ठीक है। वो ऐसे कि इंसान को ना इंसानियत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं। सबसे क्या है, देखो इंसान बनने से पहले ना दिल में जो है ना इंसानियत ज़रूरी है। वो ये हूँ देखो जैसे मैं देखता हूँ ना यार, लोग किसी को चंद पैसों के चक्कर में मार देते हैं यार। क्यों? उसके पीछे उसके बच्चे भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं। तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इन पैसों के चक्कर में इसकी मैं जान ले रहा हूँ, इसके पीछे कितने बंदे हैं। अकेला वो नहीं मरता, पूरा परिवार मरता है। मैं बहुत सी चीज़ें ये देखता हूँ भाई, तो दिल जो है ना बड़ा, देखो इंसान पैसा तो कमा सकता है, जो चला गया ना उसे वापसी नहीं ला सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बंदा अपने उस पर खड़ा रहे। देखो जाना सबको ही है, एक ना एक दिन फना होना है सबको। तो हम ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमें याद रखे। सब कुछ भाई पैसा होता ना तो लोग ना दोबारा ज़िंदगी ले आते वापसी, कहते भाई से ये लो पैसा और हमें दोबारा ज़िंदगी दे दीजिए। और अल्लाह ताला ने ये चीज़ अपने हाथ में रखी है, एक मौत, ज़िंदगी और एक रोज़ी रोटी। ये इंसान के हाथ में होता ना तो एक दूसरे के हाथ में छीन के खा जाता। सर भाई ये आपका कैमरा, आप हमारे शो में आए हो जिसका नाम है अनफिल्टर आवाज़। कैसा लगा आपको हमारे शो में? और एक बार उस कैमरे में बताइए और लोगों से गुजारिश भी करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो ये भाई का सेटअप में आए थे हम, और हमारे भाई बहुत बढ़िया बंदे हैं। शुक्रिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें और भी तरक्की दे और इनको जो है बहुत ज़्यादा प्यार दें। क्यों जो ये आंसू देख रहे हैं ना, ये दिखावा नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी के ना, आज मैं
कैमरे पे जो रोया हूँ वो इस मारे रोया हूँ कि मेरा दिल बहुत अंदर से, मतलब जो कहते हैं ना, बहुत मजबूर है। बेशक। तो भाई को ज़्यादा ज़्यादा प्यार दें और इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों लोग मुझसे कई बार कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ लिए जहाँ पे मेरे पास लोग इमोशनल हो गए, शायद 3 लोग मैं मानता हूँ। तो होता क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़िंदगी लोगों से सिर्फ सवाल ना पूछूं, मैं लोगों से जानूं कि वो क्या फील कर रहे हैं और उसके बाद वो दुनिया जाने। तो यही मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है दोस्तों। आप सब प्यार बनाइए। ये था हमारा एपिसोड जिसमें हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बातों से जब वीडियोस रिलीज होंगी आप तो इंस्पायर होंगे ही होंगे। लेकिन मैं आज अपनी सुबह की बात करूं तो लेट सोता हूं, मैं लेट उठता हूं, उठ के सीधे मैं यहाँ आ गया और ये मेरी ज़िंदगी का सुबह का सबसे पहला मोटिवेशन था और मैं इसको कायम रखूँगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरे बड़े भाई से सीखने मिली। जितना मुझसे हो सकता है मैं उस वक्त तक उस हालात में भाई के साथ खड़ा मिलूंगा आज से, क्योंकि मेरी आज मुलाकात हुई है और ये एपिसोड मैं गारंटी लेता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। तो प्लीज़ इस एपिसोड को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़रीफ़ खान जो भाई का चैनल है 220 को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और इनफिल्टर आवाज़ को भी। थैंक यू सो मच।